नमस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हमारा बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हम रुकेंगे नहीं। आखिर कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्यों इतना गुस्से में आकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया? साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कहा कि अब हमारा सब्र टूट चुका है और अगर हमारा बुलडोजर चला तो ये रुकने वाला नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं। देखिए, धीरे धीरे सर्दियों का आगमन होने लगा है। सर्दियों के आगमन के साथ ही देश के राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है और हाल में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। सुबह के समय एक्यूआई इंडेक्स इतना ज्यादा खराब हो गया है कि सांस लेने में प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारी हवा है वो बहुत ज्यादा जहरीली होती जा रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका, नसरुद्दीन एंड जस्टिस ऑगस्टीन की बेंच ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाई है। साथ ही केंद्र के एक आयोग, जिसका नाम है, केंद्र का एक आयोग है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, या कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इस कमीशन को उच्चतम न्यायालय ने आलोचना करते हुए कहा कि यह तो एक तरीके से बिना दांत वाला बाघ है, एक ऐसा बाघ जिसके दांत ही नहीं है, यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसको जिम्मेदारी तो दी गई है लेकिन आज तक इसने कोई काम नहीं किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली में सर्वाधिक प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन की, वो है पराली जलाने से। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान सर्वाधिक मात्रा में पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा धीरे धीरे जहरीली होती जाती है, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल होती जाती है। उच्चतम न्यायालय ने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार ने ना कोई व्यवस्थित मैनेजमेंट किया, हरियाणा की सरकार ने ना कोई व्यवस्थित मैनेजमेंट किया, पंजाब की सरकार ने ना कोई व्यवस्थित मैनेजमेंट किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकार के अधिकारियों को तलब किया है और पूछा है कि आखिर आप बताइए आपने क्या किया। बात भी कहीं तक सही है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब भी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आती थी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार, जब उनकी सरकार पंजाब में नहीं थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो अरविंद केजरीवाल हमेशा जिम्मेदारी कहते थे कि सारा का सारा पॉल्यूशन कहां से आता है, हरियाणा और पंजाब से आता है। और आपको याद होना चाहिए कि जब हरियाणा और पंजाब, खास करके पंजाब में चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा बार बार इस बात पर फोकस किया गया कि अगर हमारी पंजाब में सरकार बनी तो दिल्ली प्रदूषण की समस्या से मुक्त हो जाएगी। आपको पता है पिछले 2 सालों से पंजाब में आम आदमी पार्टी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है और भगवंत मान जी उसमें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी कोई वो नहीं दिया गया। अब क्या हो रहा है, हाल में ही आम आदमी पार्टी के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से सारा का सारा पराली आती है, लेकिन इसरो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सर्वाधिक पराली जलाने की घटना पंजाब में देखने को मिलती है। और आयोग ने, जो क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग है, उसने भी यह कहा है कि हरियाणा की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। साथ ही पंजाब की सरकार ने कोई काम नहीं किया है पराली रोकने को लेकर। कोर्ट में जब पंजाब के अधिकारी उपस्थित हुए तो कोर्ट ने पूछा कि आपने क्या किया है, तो वो कहते हैं कि हमने फाइन लगाना शुरू किया है, फाइन लगाते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि फाइन का लेवल इतना कम है कि कोई भी पराली जला देगा और फाइन भर देगा। अगर आप 2 से 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए फाइन लगाओगे तो जाहिर सी बात है उनको चलाने में क्या दिक्कत होगी, आराम से फाइन दे दो और पराली जला दो, बाकी समस्याएं दिल्ली वाले भुगतेंगे। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में इंसान थोड़ी रहते हैं। इस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा की अधिकारियों को भी तलब किया और उनसे भी पूछा कि बताइए जरा आपने काम किया। तो अब यहां पर कोर्ट ने, ध्यान से सुनिए, कोर्ट ने इन सरकारों को पुराने वादे याद दिलाए। हरियाणा की सरकार को, पंजाब की सरकार को कहा कि आपने चुनाव के टाइम पर यह वादे किए थे कि हम ऐसा मशीनरी सिस्टम लेकर आएंगे, ऐसा मैनेजमेंट लेकर आएंगे जिससे कि किसानों को पराली जलाने पर मजबूर ना होना पड़े। हम उनसे क्या करेंगे, जो स्ट्रगल है, जो पराली है, उसको परचेज करेंगे और उसके बदले में उनको पेमेंट दिया करेंगे। तो कोर्ट ने कहा क्या आपने अभी तक ऐसा किया है? तो पंजाब के अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्या ये चुनावी वादे झूठे थे, या फिर अपनी सरकार को बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, पंजाब के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सिर्फ आपने झूठे प्रोमिसेस किए? तो इस पर भी अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। इवन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। देखिए, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, मैं किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकता हूं, लेकिन दिल्ली में रहने वाले करोड़ों लोग, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, मेरे जैसे युवा, आपके जैसे युवा, सारे लोग हैं।
और दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली की हवा 25 से 30 सिगरेट की जहर के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 25 से 30 सिगरेट पीता है, जितना जहर वो कंज्यूम करेगा, ऐसी दिल्ली की हवा हो रखी है। तो ऐसे में इन सरकारों को ध्यान देना चाहिए, सरकारों को इस पर फोकस करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जल्दी से जल्दी किसानों को इस बात को लेकर सरकारें प्लान बनाएं कि वो ऐसी फसलें ना उगाएं कि उन्हें रेसिड्यूज जलाने पड़े, विशेषकर धान की फसल। क्योंकि किसान क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रेसिड्यूज जला देते हैं, यानी कि पराली जला देते हैं, और जिससे कि उनको कम टाइम लगे और पैसे की बचत हो। लेकिन इसका खामियाजा दिल्ली में बैठे हुए लोगों को उठाना पड़ता है। दिल्ली की हवा जैसे जैसे सर्दी आएगी, एकदम एक जहरीला सा, आप कह सकते हो बैलून सा क्रिएट हो जाता है, जो कि दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो ऐसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, या सुप्रीम कोर्ट ने आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से बोला है कि अगर हमारा बुलडोजर चला, अगर हमने कार्रवाई की, तो याद रखिएगा हमारा बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। हर अधिकारी को, हर व्यक्ति को तलब किया जाएगा और उससे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आपने क्या किया है। ये बात हाल में ही कही है किसने? तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट ने। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप और मैं आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित बना के रखा है, अगर किसी ने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की संरक्षक के रूप में, गार्डियन के रूप में अगर काम किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और आर्टिकल 21 के तहत ये बोला भी गया है कि स्वच्छ हवा में रहना लोगों का जीवन जीने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी जजमेंट में कहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बढ़ चढ़कर खुद ही सुमोटो लेता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सरकारों ने क्या किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपके हाथों में सब कुछ छोड़ दिया, तो आप तो बस अपने अपने राज्यों का देखोगे, बाकी कुछ भी होता रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब के अधिकारियों को तलब किया। साथ ही जो मैनेजमेंट, एक्यूआई मैनेजमेंट है केंद्र सरकार का, उसको भी कहा है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकालिए, नहीं तो आप सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण के मुद्दे पर इतना एकदम चिंतित है, खास करके दिल्ली में जहरीली हवा को लेकर चिंतित है। आपको क्या लगता है कि चिंता का कारण सही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? जरा कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि उस सजेशन पे काम किया जा सके। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।